अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे, परफेक्ट होंगे, एब्सोल्युटली ऑल राइट होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड के एग्जाम्स की एंड ऑल्सो फॉर एमडी कैट। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आप लोगों की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑफिशियली आखिरी जो है वो चैप्टर कह सकते हैं आप। इसके बाद चैप्टर 14 है वो बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद चैप्टर 15 है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और चैप्टर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चैप्टर 13 तक जो है वो काफी हद तक फाइनलाइज हो चुकी होती है। इस चैप्टर के अंदर अगर आप लोग एमडी कैट में जाओगे तो आप लोगों को तकरीबन 3 एमसीक्यूज मिल रहे होंगे और एफएससी के अंदर इस चैप्टर में से ज्यादातर 2 एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवाले से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर चंद एक रिएक्शन लाइक एस्टेरिफिकेशन वगैरह मस्ट होते हैं पेपर में आने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, ये कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर की जाती है। अगली बात जो यहाँ पे आप लोगों को बतलानी है, जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है, वो इसकी एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें तो ये रहा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसमें यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन मौजूद होगी। बाकी तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है या इराइल ग्रुप मौजूद हो सकता है, यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होती है और इसी तरह ये मिथाइल ग्रुप के साथ एसिटिक एसिड मौजूद है। इस तरह जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर्स जो है वो आते चले जाएंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपके सामने मौजूद है, CnH2n+1। ये किसको शो कर रहा है? ऑफ कोर्स ये अल्काइल ग्रुप आर को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये अल्काइल ग्रुप आर का फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद ये पड़ा हुआ आप लोगों का CWH ग्रुप, जो कि ये यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और इसके अलावा आप लोगों को अगर याद हो, मैंने जब आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म के अंदर भी आप लोगों को इसका एक जनरल फॉर्मूला बताया था और वो था CnH2nO2। तो याद रख लीजिएगा, ये भी जो जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का और एस्टर्स दोनों का कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो बात क्या तय की हम लोगों ने? कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जनरली जब डिस्क्राइब करना हो तो RCWH के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एक फंक्शनल ग्रुप होता है। आप देखो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कॉम्बिनेशन किसके MCQ आ जाए, एक तो इसमें कार्बोनाइल है और दूसरा हाइड्रोक्सल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अल्कोहल वाली रिएक्टिविटी भी मौजूद होगी और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप वाली रिएक्टिविटी भी मौजूद हो सकती है। तो दैट्स व्हाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स और अल्कोहल्स दोनों की निस्बत कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन को इकट्ठे जो है वो मौजूद है। ये स्टोरी है रिगार्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो मैंने अभी आपके साथ जो है वो तय की है। इसके अंदर कुछ आगे क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, दो क्लासेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। एक हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे और दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। अब इनमें एलिफेटिक में मोनो एंड पॉली होंगे। मोनो मीन वन, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और ऑफ कोर्स पॉली का मतलब होगा जिसमें मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होंगे। इनकी एग्जांपल्स अभी हम पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक के अंदर भी मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक दो टाइप्स आ जाएंगी। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो फिनाइल और एराइल ग्रुप के साथ कहलाएंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल्स में बेंजोइक एसिड आ गया, सैलिसाइलिक एसिड आ गया। जब बेंजोइक एसिड में साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ और ऑफ कोर्स किस पोजीशन पर लगा हुआ? और दो पोजीशन पर लगा हुआ। इसका मतलब है पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था, बाद में कार्बोक्सिल ग्रुप आकर अटैच हुआ है। ये टोलोइक एसिड है जिसमें बेंजोइक एसिड के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब देख लें कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडिशनल मौजूद है, ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और इस तरह यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है जिसको हम लोग थैलिक एसिड का नाम देते हैं। और उसके बाद फिर यही दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर हो तो थैलिक एसिड कहलाएगा, और अगर मेटा पोजीशन पर हो तो आइसोथैलिक एसिड कहलाएगा, और अगर पैरा पोजीशन पर हो तो टेरिथैलिक एसिड कहलाएगा। यानी कि ये तीनों जो है वो आइसोमर्स हैं थैलिक एसिड के हिसाब से देखा जाए। इनके दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनके अंदर मौजूद है। ऑर्थो पोजीशन पर थैलिक एसिड, मेटा पोजीशन पर आइसोथैलिक एसिड, और पैरा पोजीशन पर टेरिथैलिक एसिड या टरथैलिक एसिड है। और इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर मोनो कार्बोक्सिलिक
एसिड्स वाले ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे जिसमें मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आइदर दे आर एलिफेटिक और दे आर एरोमेटिक। तो ये आपके सामने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की थोड़ी सी डिटेल डिस्कस होगी। एलिफेटिक के अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अटैच होगा अल्काइल ग्रुप के साथ और एलिफेटिक कहलाएगा। अब इसमें आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आ जाता है कि व्हाट आर फैटी एसिड्स। याद रख लेना आप लोगों ने फैटी एसिड्स को कि फैटी एसिड्स आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कभी भी कोई भी फैटी एसिड एरोमेटिक रिंग के साथ नहीं होगा, ये बात तय है, ठीक है। तो बिकॉज देयर हायर मेंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, इसलिए इनको नाम जो है वो फैटी एसिड्स का दिया जाता है। और ज्यादातर जो इसमें कार्बन रेंज है वो 12 to 20 है, लेकिन किसी भी एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड कह सकते हैं। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड का नाम दिया जाएगा। एग्जांपल्स की तरफ बढ़े बेटा, देखिए आपने डेफिनेशन लिखनी है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स बिकॉज देयर हायर मेंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। और इसके अंदर फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट पे कार्बन रेंज लिख देनी है, ज्यादातर 12 कार्बन से 20 कार्बन को फैटी एसिड्स के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। एग्जांपल्स में देखिए आपके पास पामेटिक एसिड आ गया जिसमें 15 कार्बन है और स्टीरिक एसिड आ गया जिसमें 17 कार्बन है। तो ये जो दो है एग्जांपल्स के अंदर आ गया। आप देखो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ गई, कार्बन रेंज आ गई, एग्जांपल्स आ गई, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्वालिटी इजीली जो है वो जस्टिफाई हो सकता है। और ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट एक्सरसाइज का जो रिगार्डिंग द फैटी एसिड्स था। अब टाइप्स की तरफ चलो तो मेरे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाएंगे जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं मेथानोइक एसिड और एथानोइक एसिड के हवाले से, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मैं पॉलीकार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करूंगा इसमें 2 और मोर आ जाएंगे। देखें यहां पे मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मौजूद है ऑक्सैलिक एसिड। मेरे पास टोटल 1, 2 और 3 कार्बन है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है इनमें, इसको मैं मेलोनिक एसिड का नाम देता हूं। इसी तरह मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन के 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले एसिड को मैं सक्सीनिक एसिड का नाम दूंगा। और इस तरह 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैं ग्लूटेरिक एसिड का नाम दूंगा। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा हटके जो है वो एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं रिगार्डिंग द नेम्स। अब देखें इसी तरह आपके पास 1, 2, 3, 4 क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, 5 एंड 6 ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और 6 कार्बन का नाम है, इसका नाम है एडिपिक एसिड, ठीक है। ये एडिपिक एसिड आगे हम लोग चैप्टर नंबर 14 में नायलॉन बनाने के लिए भी यूज करेंगे। और इसी तरह जब आपके पास यही 7 कार्बन का आ जाए, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो ये 7 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को फैमिलिक एसिड का नाम दिया जाएगा। और इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 और 8 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं सुबेरिक एसिड का नाम दूंगा। बड़ा प्यारा नाम है, आप अपना रख सकते हैं। और इसी तरह अगला जो है वो लड़कियों वाला नाम है, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 एंड 9 कार्बन के साथ जो है वो एजेलिक एसिड का नाम दिया जा सकता है। तो ये हैं सारे के सारे मेरे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इनमें कुछ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं, उसकी भी एक एग्जांपल हो जाए। वो आप लोगों ने सिट्रिक एसिड सुना होगा, सिट्रिक एसिड वो ट्राई कार्बोक्सिलिक की एग्जांपल है। CH2COOH, CH2COOH, बायोलॉजी वाले जानते हैं इसको अच्छे से। तो ये है बेटे हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स के साथ सिट्रिक एसिड। So here we have discussed the examples of the polycarboxylic group containing carboxylic acids. Question number 4 exercise का साथ ही कवर अप कर रहे थे। Write down the structure formulas of the compounds. Valeric acid 4 कार्बन का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन का, ऑक्सैलिक एसिड आपको पता ही है, बेंजोइक एसिड आ गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, और एसिटाइल क्लोराइड। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स है और उनके नेम्स लिखने हैं, और सॉरी उनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, ठीक है।
ओके जी, अब आप लोगों के सामने इतने ज़्यादा एसिड डिस्कस कर दिए हैं और हमें इनके इस इंट्रोडक्शन को अब आगे लेकर के जाना है नॉमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। तो बेटा मैं अलग से इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हुए नेक्स्ट वीडियो सेपरेटली बनाता हूँ, किसकी, ऑफ कोर्स नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो काइंडली वॉच कीजिए नेक्स्ट वीडियो फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू सो मच।